ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। आचक्ष्व शृणुवातात् नानाशास्त्र आननेकषाः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विश्वमरणादृते। आक्षत्व कहो शृणु सुनो वा या तात हे प्रिय। नाना शास्त्राणि नाना शास्त्र हैं, अनेकशः अनेक हैं, तथापि फिर भी ना नहीं है। तब तुम्हारा स्वास्थ्यम स्वयं स्थिति अर्थात शांति सर्वम सब कुछ विस्मरणात् भूल जाने से श्रुति विना। हे तात अनेकों प्रकार के शास्त्र हैं, उनमें विविध विचारधाराओं का कई प्रकार से प्रतिपादन होता है। उन्हें कितना भी कहो या सुनो तब भी तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तक तुम उन सब का विस्मरण नहीं कर दोगे, उन्हें भूल नहीं जाओगे। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे तात, शास्त्र विविध प्रकार के होते हैं, जिनमें मत भी अनेक होते हैं। वे शास्त्र मात्र पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। ये मात्र नक्शे की भांति होती हैं, जिनसे तुम पहुंचने की योजना केवल बना सकते हो। इससे अधिक इनका कोई महत्व नहीं होता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अपने अंदर होता है, जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वह प्राप्त तो होता ही है, सिर्फ देखने की आवश्यकता होती है। मन रूपी दर्पण पर जो अज्ञान रूपी धूल इकट्ठा हो गई है, जिसके कारण आत्मा का बिंब नजर नहीं आ रहा है, उस धूल को मात्र साफ करने की आवश्यकता है। तुम्हारा मन वासना और विचारों की तरंगों से इतना अधिक भर गया है कि जिससे तुम्हें आत्मा का स्वरूप दिखलाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मन को इन तरंगों से खाली कर दो। ये विचार ही तरंगे पैदा करते हैं। विविध प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन द्वारा और उनके सुनने तथा सुनने से चित्त में विचारों की लहरें और बढ़ जाती है। इनसे तर्क वितर्क उत्पन्न होता है, भ्रांति की उत्पत्ति होती है, पांडित्य आता है, जिसके कारण अहंकार में वृद्धि होती है। मन को भरने से आत्मज्ञान नहीं होता है, बल्कि उसको खाली करने से होता है। संग्रह या परिग्रह, चाहे धन का हो, यश का हो, मान का हो, सम्मान का हो, प्रतिष्ठा का हो अथवा विचारों का हो, यह संग्रह ही समस्या है, जिससे मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। वह पदार्थों का तो त्याग किया जा सकता है, परंतु शास्त्रों के अध्ययन से उपलब्ध हुआ जो ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा, तभी तुझे वास्तविक रूप परम शांति मिलेगी। जगत बंधन नहीं है, अपितु उसके प्रति जो मनुष्य की वासना, आसक्ति और स्मृति है वही बंधन है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है, यही स्वास्थ्य है और इसी से शांति प्राप्त होती है। सत्य की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं होती है, इसके लिए कोई विद्यालय नहीं है बना है जो कि इसकी उपाधि प्रदान की जा सके। बाहरी अनुभवों का विस्मरण कर लेने से ही आत्मा का स्मरण होगा। व्यवहार बताता है कि विस्मरण उसका सहज हो जाता है, जिसके विषय में स्वीकार कर लिया जाए कि वह अनुपयोगी है। जब सबकी ओर समूचे संसार की पूर्णता निरर्थकता सिद्ध हो गई तो विस्मरण सहज ही हो जाएगा। अतः बिना विचार वाले मन की अवस्था में ही ज्ञान होता है, यह मौन में ही प्राप्त होता है।